अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया का जो आजकल दौर चल रहा है ना, इसने हमारी ज़िंदगियों को इतना फास्ट बना दिया हुआ है, इतना तेज़ बना दिया हुआ है कि हम जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में होते हैं, हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और कोई भी चीज़ जब हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं कि जी हाँ जी ये ठीक है, और हम बस उसके नीचे कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड नहीं लगाते हम अपना ख्याल जो है ना उसको सामने पेश करके रख देते हैं। तो हालांकि आपको नहीं पता कि आपके सामने वाले जो बंदा है वो किस शख्सियत का मालिक है, वो या उसने ये जो बात की है उसने क्या सोच के की है, या वो उसने उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी। लाइक वो इस चीज़ को किसी गलत नज़रिए से फैलाना चाह रहा था, या उसका नज़रिया ठीक था, या क्या था क्या नहीं था, आपको नहीं पता था। बस आपको उसकी बात सही लग रही होती है और बस उसके लफ्ज़ जो होते हैं ना वो आपको ऐसे काबू कर लेते हैं कि बस आप उसके पीछे लग जाते हैं। हालांकि असल जो बात है वो चीज़ ये है कि सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में, अपनी एक राय कायम करनी चाहिए। आप लोगों की जो अपनी राय है पर्सनल वो कहाँ गई है? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि लोग खुद से क्यों नहीं सोचते, लोग अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, अपनी सोच इनकी कहाँ चली गई है, ये क्यों इन्होंने ऐसे कर दिया हो कि हाँ जी जो कोई दूसरा बात कर रहा है वो ठीक है। अच्छा जी, कुछ दिन पहले ऐसे हुआ है कि हमारे मुल्क के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, काफ़ी पुराने भी हैं वो, यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने एक बात की औरतों की ड्रेसिंग के हवाले से, आई थिंक कि जी बाज़ारों में जाती हैं तो इनकी ड्रेसिंग ऐसी होती है तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ एक्शन लेना चाहिए या इनके बारे में कुछ होना चाहिए ऐसे। तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ के बारे में तनकीद की और कुछ लोगों ने उनका साथ भी दिया। देखें, अब अगर उन साहब ने ठीक है कुछ औरतों की ड्रेसिंग के हवाले से बात की है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अक्सर ये न्यूज़ थोड़े दिन पहले सुनने में आती थी, अक्सर वीडियोस इस चीज़ की आती थी कि जी मर्द जो हैं वो अपनी ऐसे बॉडी पार्ट्स को जाहिर करते थे ऐसे पब्लिकली उनको, तो औरतों को हरासा करने के लिए लड़कियों को। तो बाद में जी उनकी कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आती थी जिसमें वो मतलब बेचारे खून में लथपथ पड़े होते थे और वो उनकी खबर क्या आती थी कि जी गोली थी हमारे ऐसे, हमने कपड़ों के अंदर छुपाई हुई है और वो चल गई और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अल्लाह माफ करे ज़ाया हो गए। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ बता दें कि जब एक औरत मर्द जो है वो अगर औरतों को हरासा कर सकता है तो जो औरतें हैं वो जब घरों से बाहर निकलती हैं खुद को ऐसे सजा के संवार के और बहुत ही कोई अजीब से कपड़े पहन के, इस तरह के कपड़े पहन के कि जिसने आपकी तरफ नहीं देखना वो भी आपकी तरफ देखे, जो अट्रैक्ट नहीं होता वो भी हो देखे। एक म्यार होता है हर चीज़ का। मैं ये नहीं कहती कि लोग अबाई पहनना शुरू कर दें। औरत अगर उसने सलीके से चादर ली हो, दुपट्टा लिया हो, बेशक उसने हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनी हो, मेकअप किया हो, हल्का फुल्का कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। हर हर औरत का, हर इंसान का हक है साफ सुथरा रहने का, खुद को सजाने का, संवारने का, लेकिन बाहर जाते टाइम एक हद होती है। ठीक है, कभी ऐसे हुआ है कि मतलब औरतें जब बाहर जाती हैं अपने बॉडी पार्ट्स ऐसे शो ऑफ करवाती हैं खुद को नुमाइश के लिए जैसे उन्होंने पेश किया हो, तो जाहिर बात है मर्द जब उनकी तरफ देखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग के अंदर का शैतान जाग जाता है और फिर वो जो आपको मैंने सिंगर वाली बात की है उस बात के ऊपर मैंने अक्सर उन्हीं दिनों में वो एक वो जो वाकया हुआ था छोटी बच्ची वाला, उस वाक़ये के बाद मैंने बहुत से लोगों की ये बातें भी सुनने में आई थी कि जी छोटे बच्चे कौन सा ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, ये छोटे बच्चे क्या करते हैं जो उनके साथ ऐसे होता है। तो देखें, मैंने इस चीज़ के मुझे भी उस टाइम में लगा कि यार ये इसने क्या बात की है, ये क्या है ये। वाक़ई है तो ठीक है बात कि छोटे बच्चे कौन सा ऐसे कपड़े पहनते हैं, या बच्चियां हैं वो अभी क्या कर सकती हैं। या फिर मैंने अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मुझे ये भी सुनने में आया कि जी के बच्चे हैं इनको किस चीज़ की गुनाह की सज़ा मिली या कुछ ऐसे ये वो। तो देखें, बच्चों ने तो कोई गुनाह नहीं किया होता, और अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह माँ बाप के गुनाह जितने भी बड़े हों, मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ताला बच्चों को इस तरह की सज़ा जो है वो उनके किसी गुनाह की सज़ा मिलती है। ठीक है, वो उसकी फिर मैंने जब बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद एक चीज़ जब मेरे जहन में आई वो ये थी कि जी बच्चों के साथ ये चीज़ इसलिए होती है कि जब औरतें जब घरों से बाहर निकलती हैं
تو نکلنے کے بعد جب آدمی ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، میں یہ نہیں بولوں گی کہ جی سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، کوئی ساری عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی، سارے مرد بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں شیطان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ بہکاتا ہے مردوں کو، عورتوں کو، اور پھر جی لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ بہکتے ہیں تو وہ پھر بچوں کے ساتھ، دیکھیں اب جس کو شیطان نے بہکا لیا ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ اسی ٹائم ادھر ہی وہ نعوذ باللہ کچھ غلط سٹارٹ کر دے گا، وہ آسان ہدف ڈھونڈتا ہے انسان، آسان ہدف، ٹھیک ہے، اور ایک جو شیطان ہے اس کے لیے اس سے اچھی چیز اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ مزے کا اس کو کیا لگے گا کہ کسی اللہ معاف کرے کسی چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وہ اس کو مسلسل بہکاتا رہتا ہے اور وہ آدمی آخر اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کرتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی آسان ہدف مل جاتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر پھر اٹیک کرتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وجہ ہوتی ہیں اس چیز کی، جو آج کل بچوں کے ساتھ معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہم عورتیں بھی اس چیز کا حصہ ہیں، مرد تو ہے ہی، میں یہ نہیں کہتی مرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے جو مشکل جہاد ہے وہ اس کا اپنے نفس کے اوپر قابو پانا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن عورتیں جب مردوں کے ساتھ پھر میں دوبارہ وہی فرسٹ والی بات پہ آؤں گی کہ وہ سنگر نے جو بات کی کہ جی عورتیں اپنے کپڑوں کے لحاظ سے احتیاط نہیں کرتی، تو جب مردوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں، کچھ برا کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی سزا دی جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے ٹھیک ہے، عورتوں کو کچھ ایسے استغفر اللہ کوئی مطلب ان کے باڈی پارٹس ڈیمیج کرنے والی چیز نہ کریں، لیکن کچھ ایسا تو ہونا چاہیے، کچھ ایسا اصول، کوئی قانون، کوئی ایسی چیز جو ان کے اوپر لاگو ہو، جو کہ مطلب وہ باہر جا رہی ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں، ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں، ایسے اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ مرد بیچارہ وہاں پہ کہاں غلط ہے؟ مرد کی کوئی غلطی نہیں ہے، کہیں بھی غلطی نہیں ہے اس کی، اگر عورت اس کو خود اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے تو اس چیز کے اوپر ذرا سوچیں سمجھیں، اپنی سوچ کو مضبوط کریں، اور وہ پھر بچی والے واقعے کے بعد لوگوں نے اس آدمی بیچارے کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا، اور پھر بعد میں اس انسان کے نام کے ساتھ انہوں نے شہید لگانا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ وہ شہید اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ شہید ہے یا نہیں؟ تم لوگوں کے شہید لگا دینے سے اس انسان کو کیا ملے گا؟ تو انتشار پھیلانے سے پہلے خود پہ کنٹرول کریں، یہ چیز سوچیں کہ ہم نے کس چیز کے پیچھے لگنا ہے، کس چیز کے پیچھے نہیں لگنا، اپنی سوچ کو پختہ کریں اور صحیح اور غلط کا فیصلہ اپنے دماغوں سے کریں، نہ کہ کسی اور کی سنی سنائی اور کہائی ہوئی باتوں کے پیچھے لگنے سے بہتر یہ ہے کہ خود سوچیں۔ باقی سب امید کرتی ہوں اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔